जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान बारिश होने के आसार नहीं है। सुबह और रात के वक्त हल्की ठंड महसूस होने लगी है। अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई मुख्य बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ 8 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 06.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। एक रिटायर लेक्चरर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की रिटायरमेंट तिथि से 6 महीने बाद जीपीएफ से वसूली नहीं की जा सकती। इसी आधार पर रिटायर लेक्चरर को राहत देते हुए कार्यालय महालेखाकार रायपुर द्वारा जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया गया। रायपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संचालित सहयोग केंद्र इन दिनों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार सहयोग केंद्र पहुंचकर कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उनके आवेदनों का त्वरित निराकरण कर रहे हैं। सहयोग केंद्र में समस्याओं के समाधान से कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजनों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर सहयोग केंद्र पहुंच रहे हैं, जहां संबंधित मंत्रियों मौके पर ही निर्देश देकर समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीरपंथियों से जुड़े एक बड़े धार्मिक स्थल दामाखेड़ा का नाम बदलने का फॉर्मल प्रोसेस पूरा कर लिया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक सिमगा तहसील के दामाखेड़ा गांव को अब ऑफिशियली कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाएगा। यह नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ गजट में पब्लिश किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रायपुर में जरूरी डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। एक प्राइवेट होटल में हो रही इन मीटिंग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं। बैठकों में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। उद्देश्य है कि सुरक्षा अभियानों में बेहतर समन्वय, विकास कार्यों की गति और संवेदनशील इलाकों में स्थायी शांति स्थापित करने की रणनीति को मजबूत किया जा सके। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। इस दौरान वे जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े आयोजन में सहभागिता करेंगे। राजिम माघी पुन्नी मेला उस समय आस्था और परंपरा के अद्भुत संगम का साक्षी बना, जब विभिन्न अखाड़ों से पहुंचे नागा साधु संतों ने भगवान दत्तात्रेय के आह्वान के साथ भव्य पेशवाई निकाली। दत्तात्रेय मंदिर में विधिवत शस्त्र पूजन के बाद प्रारंभ हुई इस पेशवाई में साधु संतों ने अपने इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को सुसज्जित पालकी में विराजित कर नगर भ्रमण कराया। पालकी यात्रा दत्तात्रेय मंदिर से सुंदरलाल शर्मा चौक, वीआईपी मार्ग और मेला मैदान होते हुए लोमश ऋषि आश्रम पहुंची। जय घोष, शंखनाद और भजन कीर्तन के बीच नगर भ्रमण करती पालकी के दर्शन के लिए सड़कों के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अब रायपुर जिले के समस्त विकासखंड की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन ग्रामीण अंचलों में रोजगार, आवास और आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में एक पहल है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों के नामों का सार्वजनिक वाचन किया गया। प्रदेश की 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के इलाज के लिए सरकारी व निजी अस्पतालों में महज 35,000 बेड हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में महज 1800 के आसपास डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर व 3 बेड होने चाहिए। इस हिसाब से प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है। अस्पतालों में बेड भी अपर्याप्त है। यही कारण है कि कई बार अंबेडकर समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जाता है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में किसानों की अनदेखी पर तीखा हमला बोला है। पत्रकार वार्ता में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि अब भी प्रदेश में लाखों किसानों का धान खरीदा नहीं गया है।
किसान परेशान हैं। ऐसे कठिन समय में पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की मांगों और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी 10 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। राजनांदगांव ग्राम फुलझरबोल बम धनांश इंजीनियरिंग स्टील कंपनी के सामने शनिवार को सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें मामा और 2 भांजा शामिल हैं। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से आए हैं। घटना शनिवार अपराह्न 4 बजे की है। मृतक थनौद निवासी 24 वर्षीय सूरज यादव अपने 8 साल और 6 साल के भांजे और 2 अन्य बालक 11 वर्षीय राहुल यादव और 8 वर्षीय ईशान यादव को बैठाकर थनौद से मंडई देखकर ग्राम जराही लौट रहे थे। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले